हेलो स्टूडेंट्स और मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य के बारे में बताने वाली हूँ। अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और फॉल्स। तो नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में कोई ऐसी चीज बताई गई है जो सही नहीं है। इन दिस सेंटेंस नॉट इज प्रेजेंट, और ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं उसमें नॉट लिखा हुआ रहता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? कोई भी स्कूल का एग्जाम हो या अपना कॉलेज लेवल का एग्जाम हो, उसमें नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आता ही है, जिसमें एक कोई भी सेंटेंस दिया रहता है और सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट केस, ऑक्सिलरी वर्ब एवी या हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हिंदी में सहायक क्रियाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें हमें ये देखना है कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं दी हैं क्या। अगर दी है तो नेगेटिव सेंटेंस एनएस बनाने के लिए उस ऑक्सिलरी वर्ब शॉर्ट फॉर्म एवी के बाद सीधे हमें नॉट लगा देना है। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और कुछ मॉडल्स भी हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये सभी ऑक्सिलरीज अगर उस सेंटेंस में कहीं पर भी दी है तो नेगेटिव बनाने के लिए सीधे इसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इज़ दिया है तो इज़ नॉट, एम दिया है तो एम नॉट, तो हमारा जो भी सेंटेंस दिया है वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल दी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद सीधे यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दी है आर, तो नेगेटिव बनाने के लिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है सीधे इसके बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा बॉयज़ आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड डन देयर वर्क। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, नेगेटिव बनाने के लिए इस हैड के बाद यहाँ पे लगा देंगे नॉट, तो उसका नेगेटिव बन जाएगा, जैसे दे हैड नॉट डन देयर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वॉज है और इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये वॉज के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी मोहन वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, आर, हैड, ऐसी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अगर डायरेक्ट दी है और उसे अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो इन ऑक्सिलरी के बाद सीधे हमें नॉट लगा देना है। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है, कोई भी सेंटेंस दिया है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। एग्जाम्पल्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज रहती है जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो सेंटेंस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ही ढूंढना है। नेक्स्ट केस, ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं दी है तो फिर हमें डू, डज या डिड, ये तीनों में से कोई भी एक लगाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि कहाँ क्या लगाना है। नेक्स्ट केस इज, V1 दिया है, एस और ES नहीं दिया। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया है, V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दिया है और उसमें एस और ES भी लगा रहेगा, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ब है उससे पहले हमें लगाना है डू नॉट। जो भी वर्ब दी रहेगी जैसे प्ले, सिंग, रन, जंप, ऐसी जो भी वर्ब दी रहेगी वर्ब के पहले हमें उसमें डू नॉट लगाना है। एंड केसेस, जब फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और उसमें एस और ES नहीं दिया रहेगा तो ऐसी वर्ब के पहले हमें डू नॉट लगाना है। एग्जाम्पल्स, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। यहाँ वर्ब है प्ले और प्ले में एस या ES नहीं दिया है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये प्ले से पहले हम यहाँ पे लगा देंगे डू नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे ड्रॉ अ पिक्चर। वर्ब दी है यहाँ पे ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ करना, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये वर्ब से पहले यहाँ पर लगा देंगे डू नॉट, क्योंकि वर्ब में एस और ES नहीं दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल लाइक फ्लावर्स। इसमें भी एस या ES नहीं दिया है, तो वर्ब से पहले यहाँ पर हमें लगाना है डू नॉट। सो योर आंसर विल बी पीपल डू नॉट लाइक फ्लावर्स। नेक्स्ट, वी एंजॉय म्यूजिक। वर्ब यहाँ पे दी है कुछ भी चीज़ एंजॉय करना, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए ये एंजॉय से पहले यहाँ पर डू नॉट लगा देंगे, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी
वी डू नॉट एन्जॉय म्यूजिक। तो सेकेंड केस ये है कि कोई भी सेंटेंस दिया है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है और एस या ई एस वर्ब में नहीं लगा है, तो वर्ब से पहले हमें सभी जगह डू नॉट यहाँ लगाना। नेक्स्ट इज V1 दिया है और एस और एस भी दिया है। अब वर्ब में एस और एस भी दिया है, जैसे सिंग, रन्स, जम्प्स, ऐसी कोई भी वर्ब अगर दी है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट की जगह यहाँ पर हम लगाएंगे डज नॉट। ये भी वर्ब से पहले लगाना है। और इसमें एक चेंज और करेंगे, जब भी हम कहीं डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में से एस और एस हटा दें। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डज नॉट मीन्स डज और एस और एस ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं आएंगी, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आती है। इसलिए जब हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे तो वर्ब में से एस और एस। फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ वर्ब दी है ईट और इसमें एस भी लगा हुआ है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो वर्ब में से जो एस या एस लगा है उसको हटा देंगे और वर्ब से पहले हमें लगाना है डज नॉट। तो वर्ब से पहले डज नॉट लगाएंगे और उसमें जो एस या एस लगा है उसको वहां से हटा देंगे। सो योर नेगेटिव विल बी मोहन डज नॉट ईट अ मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन ड्राइव्स अ कार। अब हम इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एस लगा है कि ई एस लगा है। इसके लिए जो वर्ब है उसकी पहले करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे। जैसे ड्राइव की स्पेलिंग होती है DRIVE ड्राइव, तो इसमें खाली एस लगा हुआ है, तो ये एस को यहाँ से हटा देंगे और ये ड्राइव के पहले यहाँ लगा देंगे डज नॉट। तो जब हम यहाँ डज नॉट लगा देंगे सो योर नेगेटिव विल बी रोहन डज नॉट ड्राइव अ कार। ड्राइव्स की जगह यहाँ ड्राइव हो जाएगा और ड्राइव्स के पहले यहाँ लग जाएगा डज नॉट। थर्ड एग्जाम्पल, माई मदर क्लीन्स द रूम। मम्मी जो है रूम साफ़ कर रही है, क्लीन्स में एस लगा हुआ है, तो एस को हटाएंगे और ये वर्ब के पहले यहाँ पर लगा देंगे डज नॉट। सो माई मदर डज नॉट, क्लीन्स की जगह हो जाएगा क्लीन द रूम। देन सोहन गोज़ टू स्कूल। वर्ब है इसमें गो और इसमें लगा है ई एस, तो ये ई एस यहाँ से हटाएंगे और ये वर्ब गोस के पहले यहाँ लगाएंगे डज नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा सोहन, यहाँ लगाएंगे डज नॉट और गोस की जगह हो जाएगा गो टू स्कूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस और इसको पहचानना बहुत आसान है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसकी वर्ब में एस या एस अगर लगा है तो वो वर्ब में से एस और एस हटा देंगे और वर्ब के पहले हमें डज नॉट लगाना है, तो हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट केस, अब वो V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर दिया है तब। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर दिया है तो नेगेटिव बनाने के लिए अब हम उसमें लगाएंगे डिड नॉट। ये भी वर्ब से पहले लगाना है और इसमें भी एक चेंज करेंगे कि V2 की जगह हमें उसका V1 मीन्स जो सेकंड फॉर्म दिया रहेगा, सेकंड फॉर्म की जगह हमें उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसमें भी एक चीज़ याद रखना है कि डिड नॉट और वर्ब का सेकंड फॉर्म ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते, तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए वर्ब से पहले लगाएंगे डिड नॉट और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल्स, राधा ड्रैंक कॉफ़ी। अब यहाँ पे ड्रैंक वर्ब दी है जो ड्रिंक का पास्ट टेंस होता है या V2 होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो V2 दिया है यहाँ पे, तो जब V2 दिया है तो V2 का हमें V1 कर लेना है और ये वर्ब से पहले यहाँ लग जाएगा डिड नॉट। तो वर्ब से पहले डिड नॉट लगाएंगे और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसका फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे, तो ड्रैंक का हो जाएगा ड्रिंक। सो नेगेटिव सेंटेंस विल बी राधा डिड नॉट ड्रिंक कॉफी। नेक्स्ट एग्जांपल, ही एट अ मैंगो। ईट का V2 या पास्ट टेंस होता है एट, तो नेगेटिव बनाने के लिए एट से पहले यहाँ लगाएंगे डिड नॉट और ये जो एट है इसका V1 कर देंगे, तो V1 हो जाएगा ईट। तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर दिया है और उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर दिया है तो सेकंड फॉर्म की जगह हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और वो वर्ब से पहले हमें डिड नॉट लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया ऑक्सिलरी और डू, डज, डिड के 3 केस है। एस और एस अगर दिया है तो डज नॉट लगाना है, वर्ब में से एस और एस हट जाएगा। एस और एस नहीं दिया तो डू नॉट लगाना है, उसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, जैसी की वैसी रहेगी। और V2 अगर दिया है तो वहाँ डिड नॉट लगाना है और V2 का हमें V1 करना है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इसका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है और आजकल तो हर जगह हर कोई एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल दिख ही रहा है। डू, डज या डिड अगर क्वेश्चन में पहले से दिया है, अभी हमने देखे कि पहले ऑक्सिलरी देखेंगे। ऑक्सिलरी अगर नहीं दी है तो हमें डू, डज या डिड उसमें लगाना है वर्ब देख के। अब डू, डज या डिड अगर पहले से ही दिया है तो ऐसे वेरी सिंपल, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज या डिड इसके बाद सीधे लगा देंगे नॉट डू। इसको आप फॉर्मूले जैसे याद कर लीजिए कि जैसे ही डू, डज या डिड सेंटेंस में दिखता है और उसका नेगेटिव बनाना है तो आँख बंद करके उसके आगे सीधे लगा देंगे नॉट डू, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। डू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है।
डू का मतलब होता है किसी भी काम को करना, और इसके V1, V2, V3 और V4 हमें पता होना चाहिए। तो V1 या फर्स्ट फॉर्म में आता है डू या डज। डू या डज दोनों फर्स्ट फॉर्म में आता है। इसका जब V2 या पास्ट टेंस करेंगे तो ये होता है डिड। जब इसका थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये होता है डन। और किसी भी वर्ब का जब हमें फोर्थ फॉर्म लिखना पड़ता है तो हम उस वर्ब में उसका जो V1 रहता है उसमें ING लगा देते हैं, तो इसका हो जाएगा डूइंग। और ये V1 में ING लगा के जो वर्ड बनता है इसे जेरेंड भी कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू वर्ब आपको अच्छे से याद रखना है, इसका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। और याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि डू डज डिड देख के सीधे उसके बाद नॉट डू लगाना है। V1 इज़ डू और डज, V2 डिड, V3 डन एंड योर V4 इज़ डूइंग। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डू देयर वर्क। तो नेगेटिव बनाने के लिए ये डू के बाद सीधे लगा देंगे नॉट डू, और डू तो रहेगा ही, तो नेगेटिव हो जाएगा चिल्ड्रन, ये डू, फिर डू के बाद नॉट डू देयर वर्क। ये सेंटेंस में हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि इसमें डू दो बार आता, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें डू 2 ही बार आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा डज हर होमवर्क। अब ये डज है तो डज के बाद यहाँ लगा देंगे नॉट डू, और ये डज वैसा का वैसे ही रहेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा राधा डज नॉट डू हर होमवर्क। देन मोहिनी डिड हर क्लास वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ डिड के बाद नॉट डू लगा देंगे और ये डिड वैसा का वैसे ही रहेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा मोहिनी डिड नॉट डू हर क्लास वर्क ऑनेस्टली। तो सीधे नॉट डू लगा देना ये तो रटने वाला तरीका हो गया। अब आप इसको समझ लीजिए कि ये हमें क्यों लगाना है। फर्स्ट केस में देखेंगे, चिल्ड्रन डू देयर वर्क। डू जो है फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है और उसमें एस और यस नहीं रहता है तो वर्ब के पहले हमें लगाना है डू नॉट, तो ये डू नॉट यहाँ लग जाएगा और ये डू एज इट इज़ वर्ब जैसी की वैसी रहेगी। अब सेकंड केस, जब वर्ब में एस और यस पहले से लगा रहता है तो हमें वर्ब से पहले डज नॉट लगाना है, तो यहाँ लग जाएगा डज नॉट, और वर्ब में से एस और यस हटा देंगे, तो जब ईएस यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ खाली बचेगा डू, तो यहाँ आ जाएगा डज नॉट डू। और थर्ड केस, ये डिड उसका V2 होता है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस जब भी दिया रहेगा तो उसके पहले हमें लगाना है डिड नॉट, तो ये डिड नॉट यहाँ लग जाएगा। अब जब डिड नॉट लगाएंगे तो V2 का V1 हो जाता है, तो ये जो डिड है इसका हो जाएगा डू। तो जिसको समझ के करना है वो समझ के कर सकता है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे फॉर्मूले जैसे याद रख सकता है कि डू डज या डिड अगर क्वेश्चन में दिया है और नेगेटिव बनाना है तो सीधे उसके बाद आग बंद करके नॉट डू हमें लगा देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, कट, पुट एंड शट। ये 3 ऐसी वर्ब है जिसका V1, V2, V3 तीनों सेम ही रहता है, कट कट कट, पुट 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 एंड शट शट शट। तो इसका क्वेश्चन जब आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। तो अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि कट्स, पुट्स या शर्ट्स अगर क्वेश्चन में दिया है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब से पहले हमें लगाना है डज नॉट, और जो वर्ब में ये एस दिया रहेगा इसको यहाँ से हटा देंगे। एग्जाम्पल्स, शी कट्स अ मैंगो। अब ये वर्ब में एस लगा हुआ है तो एस यहाँ से हटा देंगे और वर्ब के पहले यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट, तो नेगेटिव हो जाएगा शी डज नॉट कट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा शट्स द डोर। यहाँ पे शर्ट्स दिया हुआ है तो शर्ट्स में से यस हटा देंगे और ये वर्ब के पहले यहाँ पर हम लगा देंगे डज नॉट, तो नेगेटिव हो जाएगा राधा डज नॉट शट द डोर। तो कट्स, पुट्स और शर्ट्स अगर एस उसमें पहले से लगा है तो एस देख के हम पहचान सकते हैं कि उसके पहले डज नॉट लगाना है, मीन्स वो प्रेजेंट टेंस में है, और कट्स, पुट्स और शर्ट्स में से जो एस रहेगा वो एस को उसमें से हटा दें। नेक्स्ट, अब कट्स, पुट्स और शर्ट्स में एस अगर नहीं दिया है तो फिर हमें पहचानना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अब कैसे पहचानेंगे? तो इसमें नेगेटिव बनाने के लिए एक तो सिंपल तरीका है कि जो भी सेंटेंस दिया है हम उसको पास्ट टेंस ही मान लें, तो उसमें हमें डिड नॉट लगाना है और वर्ब से पहले लगाना है, और ये जो V2 है इसका V1 करना है, तो कट, पुट और शट का V1 तो वही रहेगा, कट, पुट और शट, बस हमें उसके पहले लगाना है डिड नॉट। और यहाँ पे हम डू नॉट भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में अगर यू, वी, दे और प्लूरल अगर दिया है तब हम वहाँ डू नॉट लगा सकते हैं। और इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यही केस याद रखिए कि कट, पुट या शर्ट उसमें एस और यस नहीं दिया है तो हमें उसे पास्ट टेंस मानकर चलना है, और पास्ट टेंस की वजह से हम उसमें लगा देंगे डिड नॉट, तो डिड नॉट ये वर्ब के पहले लगाएंगे, और फिर उसका V2 का V1 करना है तो उसमें तो कट, पुट और शट ही रहेगा। शी कट अ मैंगो। अब यहाँ पर दिया है शी कट अ मैंगो, यहाँ पे लगा देंगे डिड नॉट और कट का कट ही रहेगा,
तो नेगेटिव हो जाएगा शी डिड नॉट कट अ मैंगो। नेक्स्ट, राधा शर्ट द डोर। अब शर्ट से पहले यहाँ लगा देंगे डिड नॉट, और ये शर्ट तो शर्ट का शर्ट ही रहेगा। तो वेरी सिंपल है, अगर एस या ईएस दिया है तो उसको प्रेजेंट टेंस मानना है, तो उसमें डज नॉट लगेगा वर्ब के पहले, और वर्ब में से एस और ईएस हटा देंगे। और अगर एस और ईएस नहीं दिया तो हमें उसे पास्ट टेंस मान के चलना है, और पास्ट टेंस की वजह से वर्ब के पहले हम लगाएंगे डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो वी2 का वी1 करेंगे। तो कट, पुट और शर्ट में वी1 जो है सेम वही। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ अलग एग्जाम्पल है कि अगर ऑलवेज दिया हुआ है तो तब उसमें नेगेटिव कैसे बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। तो ऑलवेज अगर सेंटेंस में दिया है और उसका नेगेटिव बनाना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें नॉट नहीं आता है। नॉट की जगह हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे नेवर। ऑलवेज का ऑपोजिट होता है नेवर, तो ऑलवेज की जगह हमें वहाँ नेवर वर्ड यूज़ करना है। नेवर में नॉट पहले से ही रहता है, तो ऑलवेज हमेशा और नेवर मतलब कभी नहीं। तो ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हमें ऑलवेज की जगह नेवर लिखना है और सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रीता ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। रीता जो है वो हमेशा सच बोलती है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट ऑलवेज नहीं करेंगे, ये जो ऑलवेज दिया है सीधा इसका ऑपोजिट लिखेंगे। यहाँ पे ऑलवेज का होता है नेवर, और नेवर में नॉट पहले से इंक्लूड रहता है। सो रीता नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। रीता जो है वो कभी सच नहीं बोलती, यहाँ हमेशा बोलती है, यहाँ कभी नहीं बोलती, तो ये उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑलवेज वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलवेज अगर दिया है तो उसमें हमें नॉट नहीं लगाना है, बल्कि उसका ऑपोजिट लिखना है नेवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में आया है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब सेंटेंस दिया है, उसका नेगेटिव भी बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। अभी तक के हमने जो 8 केसेस देखे उसमें सेंटेंस नेगेटिव में तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो नहीं वाला हो जाता है, और पहले वो पॉजिटिव हाँ वाला रहता है। लेकिन इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो योर नेगेटिव सेंटेंस विल बी नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड यूज। मतलब उसमें जो भी क्वालिटी बताई जाएगी उस क्वालिटी का हमें ऑपोजिट लिखना है और उसके पहले नॉट लगाना है। सी दिस एग्जाम्पल्स, राजेश इज टॉल। राजेश ऊंचा है। अब ये जो टॉल वर्ड दिया हुआ है इसका हमें ऑपोजिट लेना है। टॉल का होता है ऑपोजिट शॉर्ट, और इसके पहले यहाँ पे लग जाएगा नॉट। तो राजेश इज नॉट शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, तो राजेश छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है इसका मतलब लंबाई है या ऊंचाई है। तो राजेश ऊंचा है या राजेश छोटा नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटरमेलन इज़ अ बिग फ्रूट। अब क्वालिटी यहाँ पर दी है कि फ्रूट जो है वो बड़ा है, तो बिग का पहले ऑपोजिट ले लेंगे। बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल, और यहाँ पे अ बिग के पहले यहाँ लगा देंगे नॉट। नॉट अ स्मॉल फ्रूट। सो वाटरमेलन इज़ नॉट अ स्मॉल फ्रूट, मतलब ये छोटा फ्रूट नहीं है। अब छोटा फ्रूट नहीं है इसका मतलब क्या है कि बड़ा फ्रूट है। तो वाटरमेलन एक बड़ा फ्रूट है या छोटा फ्रूट नहीं है, दोनों का मतलब सेम सेम ही है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सेंटेंस को नेगेटिव तो बनाना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो उसमें जो भी वर्ड दिया है, जो भी क्वालिटी वाला वर्ड दिया रहेगा उसका ऑपोजिट लिख लेंगे और उसके पहले नॉट लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूला जैसा रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस इज ऑक्सिलरी वर्ब। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दी है, ये सबसे ईजी केस है, तो सीधे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। नेक्स्ट, V1 विदाउट एस और एस। V1 है और उसमें एस और एस नहीं है, तो वहाँ डू नॉट लगाना है, और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये वर्ब से पहले ही लगेगा। अब V1 के साथ अगर एस और एस भी दिया है तो उसमें लगाएंगे डज नॉट, और जब डज नॉट लगाएंगे तो वर्ब में से एस या एस हटा देंगे। V2 अगर दिया है पास्ट टेंस तो वहाँ लगेगा डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो V2 का V1 कर देंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डू डज डिड अगर पहले से ही दिया है तो ऐसे केस में सीधे डू डज डिड के बाद नॉट डू लगा देना है, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। कट्स, पुट्स या शर्ट्स वाला केस अगर दिया है तो डज नॉट लगेगा, और इसमें जो एस लगा हुआ है ये एस को यहाँ से हटा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब खाली कट, पुट या शर्ट दिया है तो इसको पास्ट टेंस मान के चलेंगे, तो वहाँ लग जाएगा डिड नॉट, और ये V2 का V1 करेंगे, तो सेम वही कट, पुट या शर्ट रहेगा। यहाँ पे डू नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में अगर यू, वी, दे या प्लूरल अगर दिया है तो हम उसमें डू नॉट भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर डिड नॉट तो आएगा ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट केस, ऑलवेज अगर दिया है तो नेगेटिव बनाने के लिए उसमें नेवर यूज़ करेंगे। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेगेटिव अगर बनाना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है,
तो उसमें नॉट लगाएंगे और वो जो क्वालिटी वाला वर्ड दिया रहेगा उसका ऑपोजिट वर्ड हम यूज़ कर लेंगे। तो इन तरीक़ों से हम बहुत आसानी से किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पूरे केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब पेपर में अब कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप उसको आसानी से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के चॉइस के टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल।